रूप भाई को सच क्यों नहीं बता रहे? अब तो भाभी भी वापस आ गई हैं, चार्मी भी कुछ नहीं बोल रही है। अब तो उसे नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दर्श को सच बताकर तुम तो अपने गिल से फ्री हो जाओगे, लेकिन जो बात तुम नहीं जानते वो ये है कि मेरे पेट में हमारा बच्चा है शोभित। आज दर्श और नंदिनी एक हो गए तो इस बच्चे को कौन नाम देगा? नंदिनी तुम ठीक हो ना? भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अंदर आग लगी, मैं देख के आता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनते जाइए भाई। शोभू रुक जा, क्या कर रहा है यार तू? कहाँ जा रहा है? आप भाई को सच क्यों नहीं बता रहे हो? चार्मी, तुम क्यों चुप हो यार? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि अब तुम्हें नाटक नहीं करना पड़ेगा। यार तुम अपनी लाइफ में वापस जा सकती हो। दादू, अरे आप सब लोग क्या सोच रहे हैं यार? मैं भाई को बताने जा रहा हूं जिसे वो ईशानी समझ रहे हैं ना, वो ही नंदिनी भाभी है। शोभू क्या कर रहा है? शोभू मेरी बात सुन। शोभू कुछ क्या कर रहा है तू यार? अरे लेकिन आप लोग बताना क्यों नहीं चाहते हो भाई को? क्या प्रॉब्लम क्या है? भाई शोभित भाई, इस सदमे की वजह से दर्श की आंखें दोबारा से जा सकती हैं। डॉक्टर ने साफ कहा है कि हमें कुछ महीनों तक उसे किसी भी स्ट्रेस से बचाना है। और सोच उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके सारे फैमिली वाले सबने उससे झूठ बोला है। और ऊपर से जिस लड़की को वो नंदिनी समझ रहा है ना, उसके छोटे भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। शोभित ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतना सरल नहीं जितना तू समझ रहा है। और दर्श से अगर कोई बात कर सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राजवी है। अरे यार लेकिन डैड, इस झूठ की शुरुआत मॉम ने की थी ना, तो उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा भाई को बताना। मॉम नहीं बता पाएंगे और आप प्लीज मुझे मत रोकिए। शोभित, पहली बार जब दर्श की आंखें गई थी उसके जिम्मेदार तुम थे। अब क्या दोबारा जब आंखें जाएगी उसकी तो अपने भाई के अंधेपन का रीजन बनना चाहता है शोभित। टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, इंजेक्शन दे दिया है, होपफुली बच्ची को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुछ खिलाने की कोशिश करूं मैं इसे? नहीं अभी नहीं। ठंडे पानी की पट्टी रखूं सर पर, उससे कुछ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जिंदा हो नंदिनी। जिस तरह जाने से पहले दर्श को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दे के गई थी, आज भी इस बच्ची की मां बनकर जिंदगी छू रही हो उसकी। इतना बड़ा दिल और किसी का नहीं हो सकता। अब यकीन हुआ तुम मेरी नंदिनी ही हो। बच्ची को जैसे ही होश आ जाएगा आप मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ जी। वैसे आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगी। जी। नंदिनी, तुम वापस आ गई। मेरी नंदिनी मेरी आंखों के सामने, मुझे विश्वास ही नहीं होता। I'm sorry. I'm sorry नंदिनी, I'm so sorry, I'm so sorry. मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो नंदिनी। I'm really sorry. तुम विश्वास नहीं करोगे, ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। इतनी याद आ रही थी मेरी कि मेरा नाम, मेरी पहचान किसी और को दे दी। नंदिनी, हमें पता ही नहीं था कि तुम जिंदा हो। एक्सीडेंट स्पॉट पर एक औरत की बॉडी मिली थी। उस बॉडी के बगल में एक पर्स थी। हमें पुलिस ने बताया था उस पर्स में जो डॉक्यूमेंट्स है वो नंदिनी रावल के थे। हाँ,
शायद मेरा पर्स गिरा था वहां पर, लेकिन जिसकी डेथ हुई थी वो तो विनी की नैनी थी। चलिए मान लेते हैं कि आपको लगा कि मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन चार्मी को मेरा नाम देकर मिस्टर रावल के सामने लाना, उनका इतनी आसानी से चार्मी को नंदिनी समझ लेना, ये सब क्या है? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था नंदिनी। दर्श की अभी सर्जरी हुई थी। हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि दर्श की आंखों में आंसू नहीं आ सकते, उसे अगर कोई भी सदमा लगेगा तो उसका रेटिना फिर से डिटैच हो सकता है। हम हॉस्पिटल से घर लौटे ही थे, सामने चार्मी थी और दर्श ने चार्मी को नंदिनी समझ लिया। मेरी गलती ये थी कि मैंने उसे करेक्ट नहीं किया। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करती? मेरे बेटे की आंखों की रोशनी 3 साल बाद वापस आ रही थी। अगर मैं उसे सच्चाई बता देती दर्श तो टूट जाता, वो खत्म हो जाता, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। मैंने चार्मी को कन्विंस किया, मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि अगर इस एक गलतफहमी की वजह से दर्श की आंखों की रोशनी बच सकती है तो क्यों नहीं। इसीलिए पिछले 1.5 महीने से दर्श चार्मी को नंदिनी समझ रहा है। नंदिनी, नंदिनी, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं रोज द्वारकाधीश से प्रार्थना करती थी कि मेरी नंदिनी को किसी तरह वापस ले आइए। और आज तुम मेरे सामने खड़ी हो और मैं तुम्हारी पहले से भी बड़ी गुनहगार हो गई हूँ। नहीं नहीं, आप मेरी गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो मैं हूं आपकी। हाँ, मैंने धोखा दिया था ना आपके बेटे को, और अच्छा हुआ कि आपने तो मुझे सब सच बता दिया, क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के दिल इतने बड़े कैसे हो गए कि आपने मुझ जैसी धोखेबाज को माफ कर दिया। लेकिन अब समझ आया, आपने मुझे माफ नहीं किया था, आपने तो नंदिनी की लाश को माफ किया था। आपको तो लगा होगा ना, इसको तो इसके किए की सजा मिल गई, अब इसके गले का मंगलसूत्र उतारकर किसी और को पहना देते, इसी में हम सबका फायदा है। And I'm really happy कि मेरे जाने से आपका फायदा हो गया राजीव। लेकिन मैं भी अपने नुकसान पर बैठकर कोई आंसू नहीं बहा रही। बाबूजी, पता नहीं भाभी दर्श को अब तक सच्चाई बता भी पाई या नहीं। अरे बता देगी, भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। एक तो बेचारी चार्मी 1.5 महीने से नंदिनी बनकर घूम रही है, लेकिन अब द्वारकाधीश ने हमारी नंदिनी बहू को वापस भेज दिया है, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, अब ना चार्मी को किसी के भी सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब चार्मी आजाद है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। अब हमारी जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं है, ओके? और तुम भी ना अपना ख्याल रखना। चार्मी, चल के भाई को बता देते हैं ना, सबको सच सच बता देते हैं। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि सच तो ये है। सच तो ये है कि आप कभी गलत थे ही नहीं। जो कुछ किया वो मैंने किया। जो कुछ भी हुआ उसका पाप मेरे सर है।
भाई को धोखा मैंने दिया है। भाई की कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज भाई को फिर से अपना लीजिए ना। प्लीज भाई को माफ कर दीजिए। प्लीज भाभी, आपको जो भी सजा देनी है ना मुझे दीजिए। मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगा। आप जो बोलेंगी ना करने के लिए मैं वो करूंगा, बट प्लीज भाई को माफ कर दीजिए ना। प्लीज, सब गलती मेरी थी। आप भाई को सजा मत दीजिए प्लीज। ये लीजिए, अपने भाई से साइन करवा के लाइए इसे। ये क्या है? थोड़ा भरोसा तो कीजिए, कुछ लेकर नहीं भागूंगी मैं। वैसे भी गोल्ड डिगर ना होने का सर्टिफिकेट तो मैं आप सभी को दे चुकी हूँ ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? साइन करवा के लाता हूँ। पहले पढ़ तो लीजिए एक बार। भाभी, मॉम इसमें लिखा है कि मैं दर्श रावल रावल्स प्रॉपर्टी पर अपना सारा क्लेम डिसमिस करता हूं और ये सब प्रॉपर्टी पर शोभित रावल का हक है। ये क्या है भाभी? मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं इस घर का कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूँ। मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता। मैं भाई से उनका हक नहीं छीन सकता। क्यों? लेकिन आपने तो अभी कहा था ना कि मैं जो कहूंगी वो आप करेंगे। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं किसी के बोलने पे भाई का हक नहीं छीन सकता। उनके साथ नहीं गलत कर सकता। आपके बोलने पर मिस्टर दर्श रावल ने मुझे गलत कैसे समझा? मेरे दबाव डालने पर भी आप अपने भाई के साथ गलत नहीं कर पाए ना। इससे प्यार कहते हैं। जो आप दोनों भाइयों के बीच में है ना, उससे प्यार कहते हैं। और जो उनके दिल में मेरे लिए था, मुझे नहीं पता वो प्यार तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप क्या, अगर द्वारकाधीश खुद आकर भी कहते हैं ना कि नंदिनी धोखेबाज है, वो तब भी यकीन नहीं करते। वो होता है प्यार। प्यार और भरोसा एक ही सिक्के के पहलू होते हैं शोभित। और हमारे बीच में जो भी था, जो चला रहे थे ना, वो तो एक खोटा सिक्का था। खैर, आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए आपके लिए अपने दिल में मैल रखकर मैं अपने दिल का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। एंड प्लीज, वन रिक्वेस्ट, मुझे भाभी बोलना बंद कर दीजिए। हम बात कर रहे थे ना, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब जाओ यहां से, जाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।